वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। तो आई होप कि ये व्लॉग आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। इस व्लॉग में फ्रेंड्स हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुअर कंट्री बट ओनली अ पुअर मैनेज कंट्री। एज़ यू लुक बिहाइंड मी देयर इज़ अ बिग कैनाल्स, बहुत बड़ी नहर है जिसको इरिगेशन पर्पज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये जो नहर है ये बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है। यू में सेट के जो ब्रिटिश दौर था ये उस दौर की जो नहर है वो है। और नो डिनाइंग द फैक्ट के पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द बेस्ट कैनाल सिस्टम इन द वर्ल्ड। सो हमें ना पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। पाकिस्तान यू मे से टोटली अ रिसोर्सफुल कंट्री, बट वन ऑफ द थिंग which is to be we facing since the creation of Pakistan is that ke mismanagement is the most area which must be focused as soon as possible in order to boost the economy of Pakistan। तो फ्रेंड ये मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है ना एक गरीब मुल्क नहीं है, बल्कि इसको मिस मैनेज किया जा रहा है। इस यहाँ जो अगर मैनेजमेंट की जाए, रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाए तो पाकिस्तान दुनिया का एक डेवलप्ड कंट्री जो है वो बन सकता है। अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस है, इलेक्ट्रिसिटी का जो फॉल है, शॉर्टेज है, जो उसकी सप्लाई कंसिस्टेंट नहीं है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। ये जो बैक पे बहुत बड़ी नहर है, इसकी ये जो टाइड्स हैं, ये जो फॉल हो रहा है पानी स्पीड के साथ, यहाँ जो टर्बाइन सिस्टम है उसको अगर यहाँ पे लगा दिया जाए तो हम आसानी से यहाँ से जो है ना एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मसला ये है कि हम ना मैनेज करें। इस तरह की कई बहुत बड़ी नहरें हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ से हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको वो जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड ये बड़ा ही खूबसूरत सीन है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये देखें नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये नहर के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है नीचे डाउन जाया जा सकता है। यहाँ से हम जो है ना नीचे जा सकते हैं। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सीन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अब बाहर निकलना है तो इन्हीं सीढ़ियों के इस्तेमाल से हम जो है ना बाहर भी निकल सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स बात की जाए ट्रैक की तो ये भी बड़े मज़े के हैं। दूर तक जहाँ आँख की आपकी विजिबिलिटी है आपको दिखाई दे रहा है, ये जा रहे हैं सीधे ट्रैक हैं। ये बिल्कुल कच्चे हैं, पक्के नहीं हैं। वॉक के लिए, रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए बड़े ये यूज़फुल हैं। साथ में ये जो ग्रीनरी है सुबह के वक्त, ये बहुत ज़्यादा इसको ब्यूटीफाई कर देती है। यहाँ ठंडी हवाएं और हवा के अंदर नमी की जो मकदार है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, लेविश ग्रीनरी है। यानी ऑक्सीजन की मकदार जो है वो यहाँ पे वाफिर मकदार में मिलती है। अब अगर इसको मैं रोटेट करके दिखाऊं तो इसकी दूसरी सिमत में ये ट्रैक जा रहा है। ये भी जहाँ तक आप जाना चाहें, आप थक जाएंगे, ये ट्रैक ख़त्म नहीं होंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सीन है। देखें पीछे जहाँ तक आप जाना चाहें जा सकते हैं। सबसे खूबसूरत जो है फ्रेंड ये देखें, ये जो बॉर्डर है यू टर्न में ये लगा हुआ है। ये जो बैक पे पीछे जाएँ तो ये देखें, ये एक स्ट्रीट नुमा है। तो यहाँ से आप नहर के अंदर जब इंटर होते हैं, ये देखें नीचे डाउन की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो सीढ़ियाँ जा रही हैं जिनसे आप नीचे डाउन की तरफ जो है वो नीचे जा सकते हैं। ये देखें, कोई अगर अंदर जाना चाहे तो इन सीढ़ियों का भी इस्तेमाल कर सकता है। कितना ही खूबसूरत हमारा ये जो है वो नहरी निज़ाम है। तो ये कहना दुरुस्त होगा, हैड देयर बीन नो सच अ कैनाल सिस्टम, तो पाकिस्तान की जो देयर वुड हैव बीन नो प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। जो एग्रीकल्चर है स्पेशली वो कभी बूस्ट ना होता अगर ये हमारा नहरी निज़ाम ना होता। तो फ्रेंड नहर के साथ जितने भी ये जंगली पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, ये जो उगती हैं ये यूज़लेस नहीं हैं बल्कि बड़ी फ्रूटफुल हैं। इनको मेडिकली हर्बल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एक जंगली बूटी है जिसको वेरियस पर्पज़ के तौर पे
मल्टीफेरियस पर्पज़ के तौर पे जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो हमारा नहरी निज़ाम या उसके साथ जितने फॉरेस्ट हैं या जंगली जड़ी बूटियाँ ग्रो होती हैं, उगती हैं, तो उनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो यूज़लेस नहीं बल्कि यूज़फुल हैं। तो फ्रेंड ये बैक पे देखें तो एक कमरा है, बड़ा सीमेंट किया हुआ है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। ये असल में ये जो वाटर सप्लाई है ना, पीने के लिए साफ़ नीट एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है, उस सिस्टम को यहाँ डिस्प्ले किया गया है। इसके अंदर अभी जो है ये एक पंप लगाएंगे, साथ में मीटर लगाएंगे, ट्रांसफार्मर का जो है वापडा की तरफ से वो अरेंज किया जाएगा। तो ये आगे कई एक जो मल्टीफेरियस विलेजेस हैं, गांव हैं या आगे की आबादी है, पिंड हैं, उनको पीने के लिए साफ़ और सुथरा पानी जो है वो दस्तयाब होगा। तो ये जो हमारा नहरी निज़ाम है ना, इसके अनकाउंटेबल बेनिफिट्स हैं। यानी यहाँ फॉरेस्ट होते हैं, वॉकिंग के ट्रैक हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, सीनिक ब्यूटी है, टूरिज़म के लिए लोग जो हैं वो यहाँ आ सकते हैं। फिर यहाँ का जो पानी है उसको सप्लाई किया जा सकता है, गवर्नमेंट उस पानी से काफ़ी जो है अर्न कर सकती है, पैसे कमाए जा सकते हैं, लोग पानी पी के अपनी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारी जो डिजीज़ेज़ हैं जो फैल रही हैं पोल्यूटेड वाटर की वजह से, उनको ये साफ़ और सुथरा पानी पी के जो है डिजीज़ेज़ को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है। तो इसमें हकीकत है, नो डिनाइंग द फैक्ट दैट के वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज़म जो है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। इंसान के लिए, बनीनो इंसान हो या हैवानात हो, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास ये कुदरत के सारे वसाइल हैं जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिनको हम इस्तेमाल करके मैक्सिमम जो है हम उनसे फ़ायदा ले सकते हैं और मुल्क को हम डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये 2023 है, ये वो दौर नहीं है 1970 या 1960 1980 के नहर के ऊपर सिर्फ जो धोबी है वो अपना धोबी घाट ही लगा ले, यानी कपड़े धोने के लिए इन नहरों को इस्तेमाल किया जाए, वो भी धोबी के लिए तो नहीं। ये जो बड़ी नहरें हैं उनका जो इस तरह सिस्टम है, वाटरफॉल हो रहा है स्पीड के साथ, पानी जो है वेव्स की सूरत में आगे जा रहा है, तो उनको साइंटिफिकली टेक्निकली जो है हम टरबाइन लगाकर वहाँ से एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मसला है उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब ये देखें, इस वाटरफॉल का जो ऊपर से पानी तेज़ी से गिर रहा है, देखें कितना ज़्यादा शोर है, स्पीड के साथ पानी जो है आगे जा रहा है, फॉल हो रहा है। तो मैक्सिमम यहाँ जो है कम अज़ कम 30 से 40 जो विलेजेस हैं, गांव हैं, उनके लिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जनरेट किया जा सकता है। फ्रेंड, सुबह हो या शाम का वक्त हो तो उसका अपना यहाँ पे सीन है, उसकी अपनी यहाँ पे ब्यूटी है, यहाँ का जो मस्त माहौल है, वर्ड्स नहीं है हमारे पास कि उसको हम बयान कर सकें। यहाँ शाम के वक्त यानी शाम के बाद टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडी ठंडी जो है वो हवाएं चलती हैं, हवा के अंदर नमी की मकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, शोर जो है पानी का दिल को छू लेने वाला है, वेव्स जो है ये पानी की वेव्स किनारों के साथ जो टच हो रही हैं, ये माहौल को और चार चांद लगा देती हैं। तो यहाँ शाम के वक्त आओ या सुबह के वक्त आओ तो दिल को ये जो माहौल है ये भा लेता है। वॉक करने वाला जो एक बीमार शख्स है वो हेल्दी हो जाता है। जो टेंशन है आज के दौर में, बहुत बड़ी टेंशन है लोगों को, लोग जो हैं वो डिप्रेस्ड हैं साइकोलॉजिकली, मेंटली तौर पे, कोई गुर्बत की वजह से है, कोई बीमारी की वजह से है। तो लोगों को अगर पीस ऑफ माइंड जो है नहीं मिलता, तो मैं कहता हूँ यहाँ अगर आप कुछ लम्हों के लिए अगर आ जाएं, 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा निकाल लें, तो जो टेंशन है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। फिर वॉक करके जो है हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरह की जो नहरें हैं या इस तरह के जो ट्रैक्स हैं, ये पाकिस्तान के लिए मोर देन ब्लेसिंग्स हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो मेरा व्लॉग्स है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसको लाइक्स कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और
हो सके तो अपनी दुआओं में याद भी रखिएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।